आज मेरा लेक्चर 7 है जो डेटाबेस टेक्नोलॉजीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डायग्राम इन कवर करते हुए जो मेन हमारा सब्जेक्ट था प्रोजेक्ट 1, तो उसको डिस्कस करते। लास्ट टॉपिक में हमने लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूज़ केसेस के बारे में। आज हम डिस्कस करते हैं कि यूज़ केसेस को हम आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई यूज़ केसेस, देयर आर टू वेज टू आइडेंटिफाई यूज़ केसेस। हमारे पास दो तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम यूज़ केस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब आपने जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो है वो एग्जांपल्स कुछ दिखाई थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ एक्टर्स के आगे कस्टमर और एक्टर्स इस तरह आगे कुछ लिखा हुआ था, तो वो यूज़ केसेस उनके ज़रिए से आपने उनको आइडेंटिफाई किया था। तो अब देखते हैं कि उनको किस तरह हमने आइडेंटिफाई करना है। पहला क्या है, यूजिंग एक्टर्स, और दूसरा है यूजिंग इवेंट्स। अब हम देखते हैं कि यूजिंग एक्टर्स के हिसाब से आप किस तरह अपने यूज़ केस को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई द एक्टर्स रिलेटेड टू अ सिस्टम और एन ऑर्गेनाइजेशन, कि सबसे पहले कि जो आपकी जो सिस्टम आप डेवलप कर रही हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसका भी आपने सिस्टम डेवलप किया है, उससे रिलेटेड जो एक्टर्स हैं उनका आप क्या करें, उनको आइडेंटिफाई करें कि एक्टर्स क्या है कि जिनके ज़रिए से उस सिस्टम के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है उनके, और वो एक्शन वो कुछ काम करते हैं तो उसके रिस्पांस में सिस्टम जो है वो कोई उनको रिस्पांस देता है। अगर कोई एक्टर जो है वो कोई काम करता है, उसके रिस्पांस में जो है वो सिस्टम कुछ भी उसका जवाब दे रहा है, तो वो क्या होगा, आपका एक्टर है। फॉर ईच एक्टर आइडेंटिफाई द प्रोसेस इट इनिशिएट्स और पार्टिसिपेट्स इन इट, कि आपने क्या करना है, हर एक्टर, कुछ ऐसे भी एक्टर आ जाएंगे कि जिनका सिस्टम के ऊपर आपको बज़ाहिर लग रहा होगा कि नहीं इनका काम है, लेकिन आप जब उनकी वर्किंग देखेंगे तो वो कुछ भी करे सिस्टम का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। इसलिए वो क्या है कि आपके पास ईच एक्टर के लिए क्या है, आपने उसके प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करना है, उसको उसका स्टार्टिंग जो इनिशिएटिव पॉइंट है वो आपने डिफ़ाइन करना है, और क्या है कि वो किस तरह पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सारे काम आपने क्या करने हैं, आपने आइडेंटिफाई करना। जैसे लास्ट हमने पढ़ा उसमें क्या था, आपका एक कस्टमर जो है वो आपका मेन एक्टर था, तो वो क्या कर रहा था कि वो सबसे पहले क्या करता था, सिस्टम को इनिशियलाइज करता है, सिस्टम को स्टार्ट करता था। ज़ाहिर बात है सिस्टम को उसका स्टार्ट करना ही है, तो वो काम उसका चला, फिर वो रजिस्टर कर रहा है, यानी वो उसके हमने क्या किया है कि उसको हमने किया कि सबसे पहले वो सिस्टम को इनिशिएट करे, इनिशियलाइज़ करे, सिस्टम को स्टार्ट करे, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करे, फिर लॉगिन करे, यानी उसके हमने क्या किया, सारे प्रोसेसेस को हमने आइडेंटिफाई किया, उसकी सारी चीज़ें कर, उसके बाद उसकी पार्टिसिपेशन को हमने आइडेंटिफाई किया कि ये काम जो है वो करेगा। फिर आगे क्या है, यूजिंग इवेंट्स है। दूसरा स्टेप क्या है यूज़ केसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल इवेंट्स दैट अ सिस्टम मस्ट रिस्पॉन्ड टू रिलेट द इवेंट टू एक्टर्स एंड। कई दफ़ा ऐसे हो जाता है कि आपका कुछ सिस्टम जो है वो एक्सटर्नल इवेंट्स के साथ भी जो है वो मीट करता है। कुछ ऐसे भी इवेंट्स आ जाते हैं कि जो आपके पास, तो ऐसे में आपके पास जब भी एक्सटर्नल इवेंट्स आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जो आपके सिस्टम से डायरेक्ट नहीं होती, लेकिन के समटाइम्स वो इस तरह की चीज़ें आ जाती तो आपके सिस्टम के साथ उनका रिलेशन बन जाता है। तो आपने फिर वो देखना है उनको कि वो एक्टर्स और यूज़ केसेस को किस तरह इवेंट्स को जो है वो एक दूसरे को रिस्पॉन्स कर रही हैं। आपका वो जब इवेंट्स परफॉर्म होते हैं तो आपके एक्टर्स जो यूज़ केसेस जो उनको किस तरह आपस में रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनको किस तरह आपने आपस में रिलेट करना है। अब हम देखते हैं कि एक्टर्स को यूज़ करते हुए हमने यूज़ केसेस को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। अब उसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या, आपने अपने सिस्टम की बाउंड्री को कर लेना, कि आपको पता हो कि ये मेरे सिस्टम की बाउंड्री है। जैसे अब ये एक स्लाइड है, इस स्लाइड की ये बाउंड्री है, ये आपको लाइन नज़र आ रही है, ये इसकी बाउंड्री। आपने सबसे पहले अपने सिस्टम की बाउंड्री करना है कि सिस्टम के ये हद है, इससे आगे सिस्टम का कोई क्रॉस नहीं कर सकता। इसके अंदर जो एक्शंस परफॉर्म होंगे वो सिस्टम का हिस्सा होंगे। फिर क्या है, आइडेंटिफाई द प्राइमरी एक्टर्स। हमने प्राइमरी एक्टर्स को जो है वो डिफाइन, आगे हम पढ़ेंगे प्राइमरी एक्टर्स क्या हैं। तो अभी आप देखें कि सबसे पहले आपने बाउंड्री को कर दिया। बाउंड्री को करने के बाद आपने प्राइमरी एक्टर्स को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। जब प्राइमरी एक्टर्स को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, एक्टर्स के जो हैं वो गोल को आइडेंटिफाई करना है कि जो एक्टर्स हैं उनके गोल क्या हैं, इस सिस्टम में एक्टर्स के गोल क्या हैं। और एंड पे आपने क्या करना, आखिरी स्टेप क्या है, जब सारी चीज़ें ये हो जाएंगी, आपने बाउंड्री डिफाइन करा, आपको पता है कि ये लिमिट है मेरी और ये सब, उसके बाद आपको पता होगा कि ये प्राइमरी एक्टर है। उसके बाद आपने एक्टर के गोल को जब डिफाइन कर लिया, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, यूज़ केस जो है वो डिफाइन होगा। यूज़ केस आपके जो पूरे का पूरा आपका यूज़ केस है वो आपको पता चल जाएगा।
अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप, हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेप जो है वो चूजिंग द सिस्टम बाउंड्री का। आपने सिस्टम की बाउंड्री को सेलेक्ट करना है कि ये सिस्टम की बाउंड्री है, उसको आप किस तरह चूज़ करेंगे। सिस्टम बाउंड्री के क्या, आप एक जो सिस्टम के इंटरनल जो कंपोनेंट या प्रोसेस है उनको आप क्या करते हो, लिमिट कर देते हो। आप उनके ऊपर इस चीज़ को, सिस्टम बाउंड्री को जो जोर दे रहा है वो ये चीज़ इसके ऊपर जोर देगा, आप जो इंटरनल कंपोनेंट्स है और जो प्रोसेसेस है जो सिस्टम के इंटरनल, उनको आप क्या करें, एक लिमिट में रख दें। आप जब उनको एक लिमिट में रखेंगे आपको पता होगा कि इसका काम सिर्फ इतना ही है। अब ये नहीं कि आप कस्टमर जो है वो एडमिन के पैनल के अंदर भी जो है वो चीज़ों को कनेक्ट करें या वो किसी और चीज़। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं कि आपका वेब का आपका पोर्टल है, कॉलेज का पोर्टल है, उसमें क्या है, आपके पास 3 से 4 लेवल है। आप देखें, सबसे पहले एक लेवल है स्टूडेंट का पोर्टल देखें, उसकी बाउंड्री आप चेक करें कि वो क्या क्या काम कर। दूसरा पोर्टल है फैकल्टी के पोर्टल की अलग लिमिट्स हैं। फिर आ जाता है कोऑर्डिनेटर का, कैंपस कोऑर्डिनेटर का पोर्टल है, पोर्टल आईडी है, वो अपनी उसकी और बाउंड्रीज हैं, वो सारी बाउंड्री। उसके बाद एक एडमिन है, हेड ऑफिस एडमिन है, उसका और तरीकाकार है। यानी अब देखें कि स्टूडेंट है वो सिर्फ अपने चीज़ें देख सकता है, वो ये नहीं कि टीचर के पोर्टल पे जाके अपने मार्क्स को एंटर करें, ये तरह की चीज़ नहीं। टीचर जो है फैकल्टी का जो पोर्टल है उसमें क्या है कि वो स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं, स्टूडेंट्स को मार्क्स असाइन कर, उनकी एक्टिविटीज़ असाइन करेंगे, उनके क्विज असाइनमेंट्स ये चीज़ें क्रिएट करेंगे। स्टूडेंट जो है उसके रिस्पॉन्स में वो चीज़ें अपनी वहाँ पे जो है वो मार्क्स वगैरह देखेगा, वो अपने मार्क्स खुद एंटर नहीं कर। अब कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर के पास क्या है, वो स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ को भी देख रहा है, वो फैकल्टी की एक्टिविटीज़ को भी देख रहा है कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं। हेड ऑफिस है, एडमिन है, वो पूरे के पूरे कैंपस को देख रहा है, वो कोऑर्डिनेटर के भी देख रहा है कि इसके पास इसकी क्या है, और मुख्तलिफ कैंपसेस को की एक्सेस उसके पास मौजूद है, वो सारी चीज़ें चेक करिए। यानी सर आपने अपने सिस्टम की बाउंड्री करनी है। अब ये नहीं कि स्टूडेंट के जो है वो फैकल्टी के जो सिस्टम है, जो डोमेन है उसके अंदर, अब वो देखें कि सॉफ्टवेयर है, प्रोसेस है, पीपल आउटसाइड सिस्टम है, और सिस्टम जो है वो आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री। अब ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, वो देखनी है कि सॉफ्टवेयर को आपने देखना, उसके प्रोसेसेस को देखना है, लोगों को देखना है। फिर क्या है, कैशियर है, पेमेंट है, ऑथराइज सर्विस है, ये क्या है, आर आउटसाइड द पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। और इसको हम एक और चीज़ के जिस सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टम अंडर डिस्कशन, SUD। हम जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं या सिस्टम डेवलप कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सिस्टम अंडर डिस्कशन, के जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। अब देखिए, आपका कैशियर है, आपकी पेमेंट ऑथराइजेशन सर्विसेज, आप जैसे ATM के थ्रू करते हैं, आप कहीं सिस्टम्स में जाते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पे अगर आपके पास कैश नहीं है, आप अपने डेबिट कार्ड से, ATM कार्ड से भी जो है वो अपनी पेमेंट कर सकते हैं। वो ज़ाहिर बात है, वो पेमेंट की ऑथराइजेशन हो रही है, वो बैंक के थ्रू होनी है, वो सारी क्या है, वो पॉइंट ऑफ सेल जो आपने सिस्टम डेवलप किया उससे, उसकी बाउंड्री से बाहर है। वंस द एक्टर्स आर आइडेंटिफाइड द बाउंड्री बिकम, और जब आप सबसे पहले ज़रूरी नहीं है कि आप बाउंड्री को क्लियर करें। आप जब एक्टर्स को डिफाइन कर देंगे, आप एक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये मेरे एक्टर्स हैं, तो उसके बाद क्या है, ऑटोमेटिकली आपको बाउंड्री को क्लियर करना आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपको पता होगा कि ये मेरी सिस्टम की बाउंड्री है। ये चीज़ें थोड़ी बोरिंग है, लेकिन ये जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, जब आप वर्किंग करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। फिर उसके बाद आता है आइडेंटिफाई एक्टर्स, दूसरा स्टेप। अब क्या है कि एन एक्टर मस्ट बी अ पर्सन, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, अ कंप्यूटर प्रोग्राम और कंप्यूटर सिस्टम। कि आपका जो एक्टर है वो कुछ भी हो सकता है, वो पर्सन हो सकता है, वो आपकी कंपनी हो सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है, कंप्यूटर सिस्टम, यानी वो हर चीज़ से रिलेटेड वेरी टू वेरी करता रहेगा। जहाँ पे आपका पर्सन इन्वॉल्व होगा वहाँ पे आपका एक्टर जो है वो पर्सन होगा। जहाँ पे मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, अब आप देखें यूफोन है, इनके मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर जो है वो ऑफिस बने हुए हैं, तो वो मुख्तलिफ ऑफिस जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनके एक्टर्स बन जाएंगे। ये सिटी है, ये सिटी है, ये सिटी है, या मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से मिल के आप आपने सेटअप बनाया हो, तो वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो वहाँ पे एक्टर हो जाएगा। यानी इस तरह वेरी करती रहेंगी। एक्टर में भी इंडिविजुअल, एज एन एक्टर इज़ अ रोल। आपका एक्टर जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, और वो एक एक्टर जो है वो एज अ रोल भी आ सकता है। जैसे बायर है, सेलर है, क्लर्क है, स्टूडेंट है, अकाउंटेंट है, ये आपकी मुख्तलिफ जो है वो एग्जांपल्स हैं। अब क्या है कि
जो ज़रूरी है, जो दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि एक्सटर्नल टू द सिस्टम, आपका जो एक्टर है वो क्या हो, सिस्टम से एक्सटर्नल हो, सिस्टम के अंदर ना हो, सिस्टम से बाहर ही हो, और वो क्या करे, इंटरेक्ट विद द सिस्टम। मेन चीज़ जो आपने एक्टर के वक्त देखनी है वो आपने देखनी है कि वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो। ये नहीं कि आप बगैर इंटरेक्शन के आप किसी को एक्टर डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते कि जी ये एक्टर है या ये एक्टर नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले देखें कि आपके वो सिस्टम के अंदर तो नहीं है, वो सिस्टम की कोई चीज़ तो नहीं है। जैसे आप फास्ट फूड सिस्टम बना रहे थे, अब ये नहीं कि वो उसमें आप किसी को कह दें कि जी यूज़र जब क्रिएट हो जाए तो वो एक्टर है, ऐसे नहीं। आपका जो भी यूज़र अलग-अलग होगा, कस्टमर होगा, वो आपका एक्टर होगा, उन सबको आप एक ही एक्टर कंसिडर करेंगे। उसके बाद क्या है, वो आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करे। इंटरेक्ट मतलब आपके सिस्टम के ऊपर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करे और उसके रिस्पांस में सिस्टम उसको कोई ना कोई जवाब दे। जैसे आप फेसबुक के ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके बाद अगर तो आपका अकाउंट क्रिएट हो, जब आपको आ जाता है मैसेज यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन फेसबुक, अदरवाइज़ नहीं तो आपको वो रिस्पांस दे दे कि भाई आपका पासवर्ड वीक है, या आपकी ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, या आपका यूज़र नेम जो है वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें। फिर दूसरा चीज़ क्या है, यूज़र्स के बारे में है कि डायरेक्ट यूज़र है जो उसको डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, यूज़र रिस्पॉन्सिबल टू ऑपरेट एंड मेंटेन इट। यूज़र जो है वो उसको ऑपरेट करने के और मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो भी एक्टर होंगे। और फिर क्या है, एक्सटर्नल सिस्टम यूज बाय द सिस्टम, और जो भी एक्सटर्नल सिस्टम होगा वो आपके सिस्टम से ही यूज़ होगा। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी कि आप एटीएम के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू कई दफ़ा जाते हैं आप शॉपिंग स्टोर्स पर, क्या होता है आपके पास कैश नहीं है तो आप एटीएम के थ्रू भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो वो क्या होता है कि वो डायरेक्ट बंदा तो नहीं जा रहा होता उधर पेमेंट के लिए, वो क्या होता है आपका सिस्टम ही बैंक के साथ लिंक्ड होता है, तो आपका बैंक वहाँ पर क्या हुआ, एक्सटर्नल एक्टर आ जाता है, और वो जो है वो एक्सटर्नल सिस्टम के ज़रिए क्या है, आपका सिस्टम, आपका अपना ही सिस्टम जो है वो एक्सटर्नल सिस्टम को यूज़ कर रहा है। एक्सटर्नल सिस्टम डैट इंटरेक्ट्स विद द सिस्टम। फिर कई दफ़ा क्या आता है, और दो चीज़ें यहाँ पे, अगर आप कोई एक्सटर्नल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो भी आप ही के सिस्टम से, आप जैसे नादरा की वेरिफिकेशन है, आप जाते हैं तो आप अपनी सिम की वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन वो हो नादरा से आ जाता है, वो लिंक हो चुके हैं आपके जितनी भी मोबाइल कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी क्या है नादरा के साथ लिंक्ड है। आप अपनी सिम लेने जाते हैं तो वो क्या आप अपने सिम कर रहे हैं, तो क्या आप नादरा का सिस्टम जो है उनको कुछ एक्सेस दी गई है तो वो क्या अपने सिस्टम से ही वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो दूसरा क्या है कि एक्सटर्नल सिस्टम के, आप बैंक का सिस्टम आपने अपने सिस्टम से ही बैंक के साथ इंटरेक्शन करना है। अब आ जाते हैं वो जो आपने पीछे पढ़ा था प्राइमरी एक्टर्स को करने के लिए। तो अब आ जाती है टाइप्स ऑफ एक्टर्स। प्राइमरी एक्टर है, सपोर्टिंग एक्टर है और ऑफ स्टेज एक्टर है। ये तीन टाइप्स हैं इसकी। जो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो प्राइमरी एक्टर है। प्राइमरी एक्टर क्या है, एज गोल्स टू बी फुलफिल्ड बाय द सिस्टम, के इसके गोल्स को क्या करना है, सिस्टम ने फुलफिल करना है। अब प्राइमरी एक्टर क्या था, आपने वहाँ पे पढ़ा था कि कस्टमर है प्राइमरी एक्टर, तो उसमें आपने बताया कि जी कस्टमर का प्राइमरी एक्टर क्या है, सिस्टम को इनिशियलाइज़ करे, सिस्टम को लॉग इन करे, साइन अप करे, वो कोई ऑर्डर प्लेस करते ही नहीं, वो सारी चीज़ें क्या आपकी प्राइमरी एक्टर्स में। अब उसके रोल्स हैं डैट पीपल प्ले, कैशियर, कस्टमर, कोई भी हो सकते हैं जो मुख्तलिफ जो। अब क्या है, आप हम उसके जो काम है सिस्टम को डायरेक्ट जो एक्सेस कर रहा होता है, जिसके ज़रिए से सिस्टम ने वो पूरा गोल करना, उसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टर। और प्राइमरी एक्टर आपका कैशियर हो सकता है, आपका कस्टमर, वो सिस्टम के लिहाज से देखेंगे कि सिस्टम में वो क्या है, वो किसी जगह पे आपका वेब सिस्टम होगा, किसी जगह पे आपका बंदा होगा, कोई किसी जगह पे कोई और चीज़ होगी, यानी वो रोल्स जो है वो पीपल प्ले करेंगे, और वो कस्टमर हो सकते हैं, वो कैशियर हो सकते हैं। आपका दूसरा आता है सपोर्टिंग एक्टर। अब सपोर्टिंग एक्टर क्या करता है, प्रोवाइड सर्विसेज टू द सिस्टम, ऑफन अ कंप्यूटर सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन। अब ये क्या कर रहा है, सपोर्टिंग एक्टर। अब आप सपोर्टिंग से आपको अंदाज़ा आ रहा है कि ये एक्टर को सपोर्ट कर रहा है। अब ये क्या, अब ये सब, अब यहाँ पे ये एक्टर को सपोर्ट नहीं दे रहा, अब ये आपके सिस्टम को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सिस्टम को थोड़ी बहुत सपोर्ट दे रहा है। अब वो क्या है, अपना कंप्यूटर और ऑर्गेनाइजेशन। अब आपका जो सपोर्टिंग एक्टर है वो किसी जगह पे आपका सिस्टम, जब आपके सिस्टम से रिलेटेड आपकी चीज़ें होंगी उसको हम क्या कहते हैं, सपोर्टिंग एक्टर। थर्ड स्टेप पे आ जाता है ऑफ स्टेज एक्टर। अब ये आपने जब भी सिस्टम डेवलप करना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जहाँ पे पर्सन इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, प्राइमरी एक्टर होगा। जहाँ पे सिस्टम इन्वॉल्व होगा वहाँ पे आप देखो वो सपोर्टिंग एक्टर होगा। और फिर आगे थर्ड स्टेज आती है ऑफ स्टेज एक्टर की। इंटरेस्टेड इन द बिहेवियर बट नो कंट्रीब्यूशन
आप इस पे देखेंगे कि ये बिहेवियर में इंटरेस्टेड है, लेकिन इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कि आपको जस्ट सिंपली एक बिहेवियर नज़र आ रहा हो कि ये चीज़ हो रही है, लेकिन उसके मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको नहीं नज़र है। नॉट प्राइमरी नॉट सपोर्टिंग, ना ही ये प्राइमरी है ना ही सपोर्टिंग। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट टैक्स एजेंसी, कि आपके पास एक कंपनी है, आपने एक सेल्स आपने की, आप फ़र्ज़ करें आपने 1 लाख की सेल की, उसमें ये कहते हैं कि उसमें से आपने 1 लाख में से 1000 जो है वो आपने टैक्स पे करना होता है। तो वो जो टैक्स की वो पूरी ऊपर चेक एंड बैलेंस कर रही है, वो क्या है, वो टैक्स एजेंसी होती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो क्या है, वो आपका चेक कर रहा है कि जी इसकी इतनी सेल हो गया, अब 1 लाख इसमें सेल किया तो उसमें से 1000 हमारा 2 लाख किया तो 2000 इसने लेना है, यानी उसका कोई वर्किंग नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो आपने बस उसने अपना बिहेवियर से आपने आपका चेक करना है, आपका बिहेवियर क्या है, उसमें आपने देखने का आपको रिस्पांस कितना मिला है, 1 लाख मिला है, 2 लाख मिला है, 5 लाख मिला है, 5000 मिला है, यानी उसने अपनी उसमें से कलेक्शन ले लेनी है टैक्स के हिसाब से। अब आ जाता है रीज़न वाई, कि हम प्राइमरी को क्यों करें, हम सपोर्टिंग को क्यों करें, ऑफ स्टेज को क्यों करें। अब प्राइमरी एक्टर्स के क्या है, टू फाइंड यूज़र गोल्स, यूज़र के गोल को हमने फाइंड किया, फिर क्या भी ड्राइव द यूज़ केसेस, और इनके ज़रिए से हम क्या करेंगे, यूज़ केसेस को बनाएंगे। सपोर्टिंग एक्टर के टू क्लैरिफाई एक्सटर्नल इंटरफेसेस एंड प्रोटोकॉल्स, इसके ज़रिए से हम एक्सटर्नल इंटरफेसेस और प्रोटोकॉल्स को जो है वो क्लैरिफाई करते हैं। ऑफ स्टेज एक्टर्स क्या है, टू इंश्योर दैट ऑल नेसेसरी इंटरेस्ट आर आइडेंटिफाइड एंड सेटिस्फाइड, कि जितने भी वो चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल चीज़ें थी उनको हमने आइडेंटिफाई भी किया और सेटिस्फाई भी किया। थर्ड है, आप जब काम कर लें तो उसके बाद क्या है, एक्टर गोल लिस्ट आप आइडेंटिफाई करें, कि आपका एक्टर और उसके गोल जो है, आप मतलब फ़र्ज़ करें जैसे मैंने आपको बताया था, हमने सिस्टम डेवलप किया था, एक एग्जांपल आपको दिखाई थी जिसमें रेस्टोरेंट के बारे में था, तो उसमें जो कस्टमर था वो एक्टर था। अब कस्टमर के जितने गोल्स थे वो हम सारे एक लिस्ट पे लिखते, उसके बाद 1 बाय 1 हम जो है वो उसके यूज़ केसेस बनाते रहे। वही चीज़ है, रिकॉर्ड द प्राइमरी एक्टर्स, आप अपने प्राइमरी एक्टर्स को, और मेन जो चीज़ है वो प्राइमरी एक्टर ही आपका होगा, एंड देयर यूज़र गोल इन एन एक्टर गोल लिस्ट। आप क्या करें, एक टेबल बनाएं, एक टेबल में एक तरफ एक्टर लिखे, एक तरफ गोल लिखे, आप एक्टर का नाम लिखे कैशियर, कैशियर अब क्या करेगा, प्रोसेस सेल, हैंडल रिटर्न्स, कैश इन कैश आउट। मैनेजर जो है उसका क्या काम होगा, स्टार्ट अप एंड शट डाउन, सुबह सिस्टम को स्टार्ट करेगा और फिर रात को सिस्टम बंद कर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, यूज़र्स को चेक करेगा, मैनेज सिक्योरिटी, मैनेज सिस्टम टेबल्स। सेल्स एक्टिविटी सिस्टम क्या है, एनालाइज सेल्स एंड परफॉर्मेंस डाटा। प्राइमरी एक्ट, अब ये चीज़ें आप देखेंगे, प्राइमरी एक्टर्स एंड यूज़र गोल डिपेंड ऑन सिस्टम बाउंड्री, जो चीज़ आपको पहले बताई गई थी कि आपकी जो प्राइमरी एक्टर्स हैं और जो गोल्स हैं वो आपकी सिस्टम बाउंड्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप ये नहीं कि बाउंड्री से बाहर जाकर आप अपने गोल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ना ही अपने गोल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन है कि कस्टमर इंडिकेट्स दैट सेल देन वाई, एक कस्टमर जो है वो सेल को इनिशिएट्स कर रहा है। अब क्या है, कस्टमर इनिशिएट्स दैट सेल, देन वाई इज़ द कैशियर अ प्राइमरी एक्टर इन द यूज़ केस प्रोसेस सेल एंड नॉट द कस्टमर। अब देखें कि आपकी जो कस्टमर है वो आपका पॉइंट ऑफ सेल जो सिस्टम है, जो ये आप किसी भी शॉपिंग सेंटर पे चले जाएं, यहाँ पर जो सेल का जो बना हुआ है सिस्टम, उसको हम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम कहते हैं। तो वो देखें कि उसमें जो कस्टमर है वो सिस्टम को इनिशिएट कर रहा होता है, लेकिन आप जो है प्राइमरी एक्टर कस्टमर की बजाय कैशियर को कह रहे हैं कि जी वो प्राइमरी एक्टर है। तो इसका रीज़न आपने मुझे जो है वो बताना है कि इसका रीज़न क्या है, और इसका आंसर जो है वो क्या होगा कि वो डिपेंड्स ऑन सिस्टम बाउंड्री ऑफ सिस्टम अंडर डिस्कशन। इसका आंसर आपने भी देना है कि इसका क्या रीज़न है, और आपको पता भी चल जाएगा कि इसका आंसर उस तरह बनेगा कि जब हम अपने सिस्टम की बाउंड्री को डिफाइन कर देंगे। यूज़ केस इनिशिएटर और सिस्टम यूज़र, सम यूज़ केसेस आइडेंटिफाई द एक्टर और रोल दैट इनिशिएट्स द यूज़ केसेस। अब ये एक एग्जांपल है, इसमें मुख्तलिफ बाउंड्रीज आपको नज़र आ रही हैं। अब सबसे पहले क्या पॉइंट ऑफ सिस्टम है, चेकआउट कर दें आप। यहाँ पे कैशियर है, कैशियर का क्या गोल है, प्रोसेस सेल, यानी वो सेल के प्रोसेस को जो है वो चेक करता रहे। फिर अगली बाउंड्री है स्टोर सेल डिपार्टमेंट है, ये उसकी बाउंड्री है, उसमें क्या सेल्स एक्टिविटी सिस्टम है, वो क्या है, उसका गोल क्या है, एनालाइज सेल्स एंड परफॉर्मेंस डाटा। थर्ड पे क्या है, आपके पास सेल्स टैक्स एजेंसी है, कस्टमर है, उसका गोल क्या है, बाय आइटम्स। सेल्स टैक्स एजेंसी का क्या काम है, कलेक्ट टैक्सेस ऑन सेल्स।
और आप जो है वो एक्टर्स और गोल्स को जो है वो इवेंट एनालिसिस के ज़रिए से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उनको किस तरह कर सकते हैं, वो अप्रोच क्या है। एन अदर अप्रोच क्या है वो फाइंडिंग एक्टर गोल्स एंड यूज़ केसेस इज़ टू आइडेंटिफाई एक्सटर्नल इवेंट्स। आप इसके ज़रिए से एक्सटर्नल इवेंट्स के ज़रिए से आप अपने एक्टर्स को भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। आइडेंटिफाई इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप एक्सटर्नल इवेंट्स को जो है वो आइडेंटिफाई करें दैट सिस्टम मस्ट रिस्पॉन्ड टू, जिनका सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स भी दे। रिलेट टू द इवेंट टू द एक्टर्स एंड यूज़ केसेस। अब पहला एक्सटर्नल इवेंट क्या है, एंटर सेल लाइन आइटम। आप सेल लाइन आइटम एंटर करेंगे तो क्या होगा, वो किसकी तरफ से होगा, कैशियर की तरफ से। उसका गोल क्या होगा, प्रोसेस ऑफ सेल। आपका गोल कंप्लीट हो गया। फिर क्या, एंटर पेमेंट, कैशियर एंटर कर रहा है, किसकी तरफ से हो रहा है, कैशियर आ रहा है, कस्टमर, ये दोनों चीज़ें हैं। अगर कैशियर एंटर करता है तब भी कई दफ़ा ऐसा सिस्टम होता है कि यूज़र खुद अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ें एंटर कर रहा होता है, बाद में बिल आता है, जब आप निकलते हैं उस वक्त आपकी चेकिंग हो जाती है। और ये क्या है, आपका प्रोसेस सेल है। आखिरी स्टेप क्या है, जब ये सारे काम हो जाएंगे तो आपके लिए क्या है, यूज़ केस डिफ़ाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं हो रहा। हम आखिरी स्टेप पे है कि क्या है, आपका यूज़ केस डिफ़ाइन हो रहा है। द यूज़ केस कैन बी डिफाइंड फॉर एनी स्टेप्स और टास्क और गोज ऑन द सिस्टम। टास्क कैन बी ग्रुप at many levels and granularity from the one or few small steps to the enterprise level activities. फिर देर आर 3 सब यूज़ केस लेवल। सब फंक्शन है, यूज़र है, समरी है। उसके 3 लेवल हैं जिसके ज़रिए से आप अपनी सारी चीज़ें चेक करते हैं। अब सबसे पहले क्या है, यूज़ केस लेवल है। यूज़ केस लेवल में सबसे पहले आप देखते हैं यूज़र लेवल यूज़ केस, फिर आता है सब फंक्शन लेवल यूज़ केस, फिर आता है समरी लेवल यूज़ केस। अब आते हैं सबसे पहला जो लेवल है हमारा, यूज़र लेवल यूज़ केस। अब इसमें देखिएगा कि ये कुछ चीज़ें हैं, उसमें देखिए कि रिप्रेजेंट्स आर यूज़र टास्क आर एलिमेंट्री बिजनेस प्रोसेस, EBP से कहते हैं हम, कि ये क्या है, यूज़र के टास्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो क्या है, इट एड्रेस द क्वेश्चन हाउ मैनी ऑफ दीज डे डू यू डू इन अ डे। आपने मतलब इस दिन में कितने काम किया, उसके एग्जाम्पल क्या है। अब आपने आज के दिन में ये क्या क्या किया है, उसमें अब उसके एग्जांपल क्या है, क्रिएट साइट व्यू। आप वेबसाइट के ऊपर कितने व्यूज़ आते हैं। क्रिएट न्यू डिवाइस, आपने कितनी न्यू डिवाइसेस क्रिएट की। वुड बी यूज़र लेवल गोल्स बट लॉग इन टू द। अब इसमें एक और चीज़ है, आप जब सिस्टम को व्यू करते हैं, आप अपनी वेबसाइट को व्यू करते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लॉग इन करें। लॉग इन करेंगे वो और यूज़ केस बन जाएगा। आप आते हैं, आप अक्सर देखते हैं वेबसाइट के नीचे लिखा होता है कि व्यूज़, कि आपकी साइट्स के ऊपर कितनी क्लिक्स हुई हैं। आप यूट्यूब का वीडियो देखते हैं तो उसमें आपके नीचे आ रहा होता है व्यूज़ आ रहे होते हैं, यानी क्रिएट साइट व्यू, आपने अपनी साइट का व्यू देखने के कितने आपके पास व्यूज़ आए हैं। फिर आ जाता है दूसरा सब फंक्शन लेवल यूज़ केस। इस सब गोल आर स्टेप इज़ बिलो द मेन लेवल ऑफ इंटरेस्ट टू द यूज़र, कि आप ये मेन लेवल से जो है वो उसका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्या है, एग्जांपल इसमें क्या है, लॉगिंग इन लोकेट अ डिवाइस इन अ डेटाबेस। आपने अब सब फंक्शन क्या है, आप पहला व्यू कर लिया आपने यूज़र लेवल करने के बाद आपका सब फंक्शन क्या है, आपके पास आप सिस्टम के अंदर लॉगिन हो रहे हैं। अब तीसरा क्या है, समरी लेवल यूज़ केस, रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ यूज़र गोल्स। फॉर एग्जांपल समरी गोल कॉन्फ़िगर डेटाबेस माइट इंक्लूड अ स्टेप यूज़र लेवल गोल ऐड डिवाइसेस टू द डेटाबेस। फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फोकस ऑन EPB, ये आपने पढ़ा, एलिमेंट्री बिजनेस प्रोसेसेस। अभी थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया गया EPB क्या है, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो यूज़ केसेस के ऊपर था। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी करेंगे। आपको मैं कुछ स्टेटमेंट्स भी दूंगा जिसमें से आप आइडेंटिफाई करें कि इसमें से कौन कौन से जो है वो यूज़र जो एक्टर्स हैं वो हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।